नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी रिपोर्टर में। और आज आप देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत में अबीरा अपने कमरे में आती है और उसे सजा हुआ देखती है और रोती है। तभी मनीषा आती है और उसे सांत्वना देती है और कहती है कि बस अरमान के साथ खड़ी रहो, विद्या का गुस्सा जल्द ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा मुस्कुराओ, मैं अरमान को भेजती हूँ। वहीं दूसरी तरफ स्वर्णा कहती है कि अबीरा बड़ी बहू है, उसे घर में चीजें बदल जाएंगी। मनीष कहता है कि होने दो, मुझे लगता है कि चीजें और बेहतर हो जाएंगी। वह कहती है अबीरा और रूही एक दूसरे से परेशान हैं, वे बिना लड़े कैसे रह सकती हैं। मनीष कहता है कि झगड़े होते हैं और खत्म भी होते हैं, शांति से बैठो और मेरी बात सुनो। कठिन समय हमें कुछ सिखाने और कठिन समय के लिए तैयार रहने के लिए आता है। जब हमें जीवन में झटके लगते हैं तो मजा आता है। वह उसे समझाता है। तभी अबीरा को फोन करता है और पूछता है कि तुम कैसी हो। अबीरा कहती है मैं ठीक हूँ। और फोन रखने के बाद अबीरा रोने लगती है और विद्या के शब्दों को याद करती है और रोती है। दादी विद्या के पास आती हैं और पूछती हैं कि इस नाटक से तुम्हें क्या मिला। विद्या कहती है कि मेरा बेटा मेरा दिल था, किसी ने मेरा दिल निकाल लिया, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं इस दर्द को अपने अंदर कैसे रख सकती हूँ। वह कहती है मैंने अपनी जिंदगी इस शादी और परिवार के लिए दी है, मैंने किसी और के बेटे को पाला है, मेरी कुर्बानी बेकार गई, अरमान ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, इसलिए मैंने सही किया। तभी दादी सा कहती हैं विद्या कहती है कृपया आप यहाँ से चले जाओ। दादी चली जाती है। मनोज और मनीषा दुखी हैं। वह कहते हैं कि दुल्हन का अच्छा स्वागत होता है, हर कोई उससे प्यार और आशीर्वाद देता है, बेचारी अबीरा को श्राप मिला, विद्या ने गलत किया। मनीषा रोती है। मनोज उसे शांत होने के लिए कहता है। वह कहता है कि अरमान पर भरोसा करो, वह विद्या और अबीरा को संभाल लेगा। वह कहती है मुझे उम्मीद है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन शादी के बाद स्थिति और व्यक्ति बदल जाते हैं। अबीरा समय देखती है और अरमान को बुलाती है। वह कहती है मुझे उसे जाकर ढूंढना होगा। तभी अरमान घर में नशे की हालत में आता है और बोतल फर्श पर फोड़ देता है। सभी चौंक जाते हैं। वह विद्या से बात करने के लिए कहता है। अबीरा उसे पकड़ लेती है। वह विद्या को पुकारता है। तभी लाइटें जल जाती हैं। दादी और सभी लोग आते हैं। अरमान दादी से विद्या को उससे बात करने के लिए कहता है। वह विद्या के पास ऊपर जाता है और उसके पैर पकड़ता है और उससे माफी मांगता है और रोने लगता है। विद्या रोती है और उसे पकड़ लेती है। वह कहती है मैंने तुम्हें माफ किया अरमान। अरमान उसे गले लगा लेता है। सभी को राहत मिलती है। अरमान उसे धन्यवाद देता है कि तभी विद्या कहती है तुम्हें माफ करने के लिए मेरी एक शर्त है, तुम्हें अबीरा के साथ यह घर छोड़कर जाना होगा। तभी सभी कोई हैरान हो जाते हैं। विद्या अरमान को जाने के लिए कहती है। अबीरा कहती है कि तुमने अरमान को अपना बेटा कहा है और तुम उससे प्यार करती हो, तुम उससे दूर कैसे रहोगी। विद्या कहती है कि मुझसे कुछ मत पूछो, यह मेरी इच्छा है, मैं जवाब नहीं दूंगी, उसे जाना होगा। तभी अबीरा कहती है मुझे पता है कि तुम्हें भी दुख होगा, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि उसे दुख मत पहुँचाओ। माधव पूछता है कि तुम परिवार को तोड़ने की बात कैसे कर सकती हो विद्या, तुम्हें ये सब करने के बाद बहुत पछतावा होगा। हर कोई हैरान होता है और यही एपिसोड समाप्त हो जाता है। कल आप देखेंगे अरमान कहता है कि मैं एक बुरा बेटा और बुरा पति हूँ। तभी अबीरा उसे सांत्वना देती है और विद्या के पास जाती है और कहती है कि ये सब चीजें अरमान के बचपन की है, मैं यह तस्वीर अपने साथ ले जा रही हूँ, अरमान को अब यादों के साथ ही जीना होगा। विद्या रोती है। क्या विद्या रोक पाएगी अरमान और अबीरा को, या दादी सा निकालेंगी कोई नई तरकीब अरमान और अबीरा को रोकने के लिए। अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।